नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आज आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने कर्म कारक किया सारा, उसमें कारक विभक्ति में कौन कौन से सूत्र थे, उन सूत्रों के बारे में हमने सारी जानकारी ली। आज हम करेंगे कि उपपद विभक्ति कि दूसरी विभक्ति में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके साथ क्या है दूसरी विभक्ति लगती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कारक विभक्ति तो हमने कर ली सारी, कि कारक विभक्ति में क्या था कि कर्ता का जब क्रिया से सीधा संबंध होता है, यानी वाक्य में जो भी आई हुई क्रिया है उसका जो जिससे संबंध है और उसके अनुसार जो शब्द में विभक्ति लगती है उसे हम क्या कहते हैं, कारक विभक्ति कहते हैं। यथा कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और करण में तृतीया, इस तरीके से हमारी 6 जो कारक विभक्तियां हैं, क्योंकि संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं तो वो सारी विभक्तियां आ जाती हैं। परंतु उपपद विभक्ति क्या है कि जो विभक्ति वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त किया गया है किसी उपपद यानी एक पद विशेष के कारण लगती है, विभक्ति क्या मानी जाती है, उपपद विभक्ति मानी जाती है। तो आज हम इसी उपपद विभक्ति करेंगे कि दूसरी विभक्ति किन किन शब्दों के साथ लगती है, यानी ऐसे कौन से पद विशेष हैं जिनके योग में क्या है दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा सूत्र है कि अभितय परितय, अभितय परितय, सबसे पहला हमारा सूत्र क्या है, अभितय परितय समय निक्षा, समय निक्षा हा प्रतियोगे अपि। ये सूत्र हमारा क्या है, वार्तिक है। ये हमारा क्या है, वार्तिक है। यानी अभितय परितय समय निक्षा हा प्रति योगे अपि, यानी अभितय मतलब कि दोनों ओर, परितय मैंने चारों ओर, समय और निक्षा का मतलब दोनों का ही मतलब क्या है, समीप, और हा मैंने कि अफसोस। ये कोई व्यक्ति अधार्मिक है तो हम कहते हैं कि वो हमें बड़ा उसके प्रति अफसोस है। तो ये शब्द हैं, ये हमारे क्या है, अभितय परितय समय और निक्षा हा, इनके योग में क्या है दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं, अभितय मैंने दोनों ओर, अभितय का मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों ओर। यह गांव के चारों ओर क्या है, नदी बहती है। ग्रामम अभितय, अभितय नदी बहती, ग्राम अभितय नदी बहती, कि गांव के दोनों ओर क्या है, नदी बहती है। तो यहाँ पर जो उपपद विभक्ति हमारी लगी है किस शब्द के कारण लगी है, अभितय शब्द के कारण। किसके दोनों ओर है, गांव के दोनों ओर। तो एक पद विशेष में प्रति उपपद विभक्ति क्या लगती है कि जो विभक्ति किसी पद विशेष के योग में लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति कहते हैं। तो ये गांव शब्द में क्या है, हमारी दूसरी विभक्ति लगी है। इसी तरीके से परितय शब्द आ जाए तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, परितय मैंने चारों ओर, परितय मैंने चारों ओर, चारों ओर यानी विश्वविद्यालय के चारों ओर क्या है, वृक्ष है। विश्वविद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, वृक्ष विश्वविद्यालय के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। तो यहाँ पर क्या है कि परितय शब्द के योग में क्या है, किसमें लगे, किसके चारों ओर वृक्ष हैं, विश्वविद्यालय के। तो ये हमारा क्या है, उपपद शब्द हो गया कि जिस पद के आने से, उपपद मैंने पदस्य समीपम, पद के समीप, उपपद मैंने कि पद के समीप, कि जो पद के समीप है, पद के चारों ओर क्या है, उस परितय के चारों, विश्वविद्यालय क्या है, विश्वविद्यालय के चारों ओर, तो परितय के ये समीप है विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय के चारों ओर। तो परितय के योग में विश्वविद्यालय में क्या हो गई, दूसरी विभक्ति का प्रयोग हो गया। उसी प्रकार क्या है, समय और निक्षा, समय और निक्षा का मतलब दोनों का ही मतलब क्या होता है, समीप। समय निक्षा
यानी समीप। अब हम क्या कह सकते हैं कि ग्रामम सम्या नदी बहती, कि गांव के समीप नदी बहती है। तो सम्या भी लिख सकते हैं और निक्षा भी लिख सकते हैं। तो ग्रामम सम्या अथवा निक्षा वा नदी बहती। तो यहाँ सम्या और निक्षा आने से ग्राम शब्द में क्या हो गई, दूसरी विभक्ति का हमने प्रयोग कर दिया। अब अगला हमारा शब्द है हा। हा के योग में भी क्या लगती है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हा मैंने अफसोस, यानी कोई व्यक्ति गलत काम करता है, बड़ा नास्तिक है, पूजा पाठ नहीं करता, तो हम उसके लिए क्या कह देते हैं, हा नास्तिकम, कि इस नास्तिक को क्या है, धिक्कार है। हा नास्तिकम, नास्तिक को क्या है, धिक्कार है। हा नास्तिकम। या अधम, जो अधम व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है अधमम। हा अधमम, कि जो अधम है, जो नीच व्यक्ति है, उसको क्या है, धिक्कार है, उसके प्रति हम अफसोस प्रकट करते हैं। उसके बाद एक और शब्द आ जाता है प्रति, कि प्रति के योग में भी क्या लगती है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क्या कहते हैं कि दीनों के प्रति दया करो। तो प्रति का मतलब क्या है, और। यहाँ प्रति का मतलब क्या है, और या पर, और या पर। तो वाक्य क्या है, दीनम प्रति दयाम कुरु। शब्द में किस पर दया हो रही है, दीनों के ऊपर। तो दीन शब्द में क्या आ गई, हमारी दूसरी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो ये इस तरीके से ये अभितय, परितय, सम्या, निक्षा, हा, प्रतियोगी, इन 5 शब्दों के योग में और भी हमारे शब्द आएंगे जिनके योग में क्या है, दूसरी विभक्ति लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि एक किसी पद विशेष के योग में ये विभक्ति लगती है। तो अभितय के योग में ग्रामम में लग गई, परितय के योग में विश्वविद्यालय में लग गई, सम्या निक्षा में ग्रामम आ गया, फिर नास्तिकम आ गया, और फिर दीनम प्रति दयाम करो। तो अगला हम करते हैं। ये आपको हो गया होगा क्लियर सबको। अगला क्या है, अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया। अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया, कि अंतरा और अंतरेण के योग में क्या होती है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया, कि अंतरा और अंतरेण के योग में क्या है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंतरा का मतलब यहाँ पर क्या है, बीच में। अंतरा मतलब बीच में। रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता विराजते। रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता विराजते, कि राम और लक्ष्मण के बीच में क्या है, सीता विराजमान है। तो यहाँ पर क्या है कि अंतरा के आने के कारण राम और लक्ष्मण इन शब्दों में क्या हो गई, दूसरी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो अंतरा बीच में, रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता विराजते। अगला शब्द है हमारा अंतरेण। अंतरेण का मतलब है बिना, कि विद्या के बिना सुख नहीं, या ईश्वर के बिना सुख नहीं। तो हरिम अंतरेण न सुखम, वाक्य हमारा क्या है, हरिम अंतरेण न सुखम। हरि के बिना सुख नहीं है। अंतरेण का मतलब क्या है, बिना। तो अंतरेण के योग में किस में विभक्ति आ गई, फिर हरि शब्द में क्या है, हमारी दूसरी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो ये हमारे अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया, की अंतरा मैंने बीच में और अंतरेण मैंने बिना। तो इन अगर अंतरा शब्द आ जाए, मान लो वाक्य प्रयोग करना आ जाए कि अंतरा शब्द और अंतरेण शब्द में आप वाक्य प्रयोग करें, तो आपको अंतरा शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि बीच में, और अंतरेण मैंने बिना। हरिम अंतरेण न सुखम, कि विद्या के बिना सुख नहीं, या धन के बिना, कुछ भी लिख सकते हैं हम। धनम अंतरेण
न सुखम। तो धन के बिना सुख नहीं, तो अंतरेण के योग में यहाँ पर क्या है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग आ गया। अब एक और हमारे कुछ शब्द हैं वो भी कर लेते हैं साथ साथ। अब शब्द कुछ हमारे शब्द क्या हैं, अलग अलग हैं। जैसे उभ्यतः, सर्वतः, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधोअधे, इन शब्दों के योग में क्या होती है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला शब्द हमारा क्या है, उभ्यतः। उभ्यतः मैंने दोनों तरफ या दोनों और, दोनों तरफ, तरफ उभ्यतः दोनों तरफ, दोनों ओर, यानी कृष्ण के दोनों ओर क्या है, गोपिका हैं। कृष्ण के क्या है, दोनों ओर गोपिका हैं। तो कृष्णम उभ्यतः गोपिका सन्ति। तो यहाँ पर क्या है, उभ्यते शब्द आने के कारण कृष्ण शब्द में क्या हो गई, हमारी दूसरी विभक्ति का प्रयोग हो गया, क्योंकि ये क्या है, उपपद है, किसी विशेष पद के कारण क्या है, हमारी उसमें क्या है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो उभ्यते, उभ्यते मैंने कि दोनों तरफ, तो कृष्ण के दोनों ओर क्या है, गोपिकाएं, गोपिका सन्ति, गोपिकाएं हैं। तो वो क्या होगी, कृष्णम में क्या होगी, दूसरी विभक्ति का प्रयोग हो गया। सर्वतः मैंने चारों ओर, मैंने चारों तरफ, जैसे हमने उसमें पिछले अभी उदाहरण में भी हमने किया था कि विश्वविद्यालय के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। तो इसी वही उदाहरण हम ले सकते हैं, विश्वविद्यालय सर्वतः वृक्षः सन्ति, कि वृक्ष विद्यालय के सर्वतः मैंने चारों ओर, वृक्ष विद्यालय के सर्वत्र चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं, चारों ओर क्या है, वृक्ष है। एक और शब्द है धिक। धिक मैंने धिक्कार है, यानी कोई गलत काम करता है तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं धिक्कारते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसकी निंदा करते, तो उसमें क्या लगती है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क्या कहते हैं, धिक अभक्तम, धिक अभक्तम, कि अभक्त को क्या है, धिक, धिक अभक्तम, अभक्त को, कि जो अभक्त है यानी कोई भजन वगैरह नहीं करता, ईश्वर का नाम नहीं लेता, तो उसको हम क्या कहेंगे, अभक्त, धिक्कारेंगे उसको, उसकी हम क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। या कोई व्यक्ति क्या है, देश से द्रोह करता है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, दूसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। धिक देश द्रोहिणम, देश द्रोहिणम, धिक देश द्रोहिणम। या और भी हम कोई भी शब्द हम ले सकते हैं, जैसे धिक नास्तिकम, तो जो हमने उसमें अभी तक परिचय वाले में हा शब्द किया था, जैसे हा नास्तिकम या धिक नास्तिकम। तो धिक्कार अर्थ में जब हम किसी को धिक्कारते हैं, आलोचना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं कि वो काम अच्छा नहीं कर रहा, तो उस अर्थ में क्या है, हम दूसरी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो धिक के अर्थ में अभक्तम और देशद्रोहिणम शब्द में क्या है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अधोअधि शब्द है एक, अधो अधः, अधो अधः मैंने कि नीचे नीचे, अधो अधः मैंने कि नीचे नीचे, नीचे नीचे। तो यहाँ पर क्या है, अधो अधः मैंने लोक जो हरि हैं वो क्या है कि इस लोक के नीचे हैं, नीचे नीचे। लोकम अधो अधः हरि, लोकम अधो अधः हरि, लोकम अधो अधः हरि। तो हरि क्या है कि इस ऊपर तो है ही है और नीचे है। अगला शब्द हमारा क्या है, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी मतलब ऊपर ऊपर। लोकम ऊपरी ऊपरी हरि, लोकम ऊपरी ऊपरी हरि।
यानी हरि क्या है कि संसार के ऊपर भी हैं, इस लोक के ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। तो दोनों ही अर्थ में क्या है कि हम पद विभक्ति लगाएंगे तो दूसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ द्वितीय विभक्ति के शब्द थे जिनके साथ क्या थी कि दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और पेपर में ये वाक्य इस तरह से शुद्ध शुद्ध करने पेपर में आपको आ जाते हैं। मानो एक शब्द मैं आपको उदाहरण के रूप में देती हूँ कि यहाँ पर आ जाए धिक् अभक्तेन, कि अभक्त को क्या है, धिक्कार है। तो यहाँ पर अगर हमने याद किए होंगे कि धिक् शब्द के योग में क्या लगती है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो फौरन हम इस शब्द को क्या कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, अभक्तम। इसी तरीके से मान लो ये आ जाए, हमें सर्वतः आ जाए कि विश्वविद्यालय सर्वतः वृक्षा सन्ति। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय की जगह कुछ और लिखा हुआ आ जाए, तीसरी विभक्ति आ जाए कि विद्यालयेन सर्वतः वृक्षः सन्ति। तो हमें क्या है कि इसको किसको शुद्ध करना है, हमें इसको शुद्ध करना होगा। तो इसको शुद्ध जब करेंगे तो फिर हम क्या कर देंगे, इसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरीके से आज हमने द्वितीय विभक्ति में उप कौन कौन सी हैं, किन किन शब्दों के साथ दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है, उभयतः, सर्वतः, धिक्, उदय, अधय, अभितय, परितय, समय, निक्षा, भा, प्रतियोगे, अंतरा, अंतरेण, ये सारी हमारी क्या हैं, उपपद विभक्तियां हैं। और इसमें ऐसे वो शब्द हैं, यानी ऐसे पद विशेष हैं जो हैं, वो जो शब्द हैं उनके योग में क्या लगती है, दूसरी विभक्ति लगती है। तो उनको हम क्या कहते हैं, उपपद विभक्तियां कहते हैं, उपपद विभक्ति कहते हैं। तो कर्म कारक हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलती हूँ अगले अपने संस्कृत लेसन के साथ। धन्यवाद।